हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। सभी हमारे चैंपियंस बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था आर्टिकल, जिसमें से आपके 2 लेक्चर आर्टिकल के कंप्लीट हो चुके थे। आज जो अपना लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3, तो हम इसमें लेक्चर नंबर 3 में क्या देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 में जहाँ लग मैंने आपके लिए आर्टिकल को पढ़ाया था, उसी के आगे हम आज लेक्चर नंबर 3 पे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे बात कर लिया था, आर्टिकल ए और एन के बारे में बात किया था। आपके लेक्चर नंबर 2 लग आर्टिकल ए और एन के बारे में बात किया था। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, इसमें हम आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, आर्टिकल कितने होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? द होता है। तो मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल का पोर्शन था, वो मैंने आपका 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, सिर्फ आर्टिकल द के बारे में होगा। डेफिनिट द के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आज से आपका क्या होगा, आर्टिकल चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, जिसमें हमने एडवांस से हाई लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे आर्टिकल के डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना, फटाक से अपने माइंड को कंसंट्रेशन करना स्क्रीन की ओर, और मैं आपका टाइम बिना खराब किए अपने सेशन को यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फटाक से मूव करते हैं। जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था वहीं पे मैं तुरंत मूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने छोड़ा था आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल। देखना मैं आज ये डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमने आपको बताया था। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जब हम किसी वस्तु की ओर, किसी थिंग की ओर, किसी प्लेस की ओर, किसी पर्सन की ओर एक निश्चित इंडिकेट करते हैं, डेफिनेट कर देते हैं, हम उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल आपका क्या होता है? द डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक, इतनी सी बात आपको मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया था। और जो बात यहाँ पे लिखी है आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, वो भी मैंने आपसे लेक्चर नंबर 2 पे यहाँ लग मैंने आपसे डिस्कस किया था अच्छे से। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 आर्टिकल का वॉच नहीं किया है, तो फटाक से जाएंगे वहाँ पे आर्टिकल नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 हमारा आर्टिकल का वॉच करेंगे। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे विजिट करेंगे, जब भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा हमारा ये टॉपिक आर्टिकल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 3 से, यहाँ से होगा यूज़ ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। मतलब हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे बट डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन, मतलब अलग अलग प्रकार के नाउन के जो टाइप होते हैं, उनके आधार पर हम आर्टिकल द का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ नहीं करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपसे। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा, नाउन से निकलकर आर्टिकल द का यूज़ करने के लिए नाउन से निकल कर आएगा। फर्स्ट नंबर नाउन हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन। फर्स्ट नंबर नाउन हमारा क्या? प्रॉपर नाउन। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर नाउन में आर्टिकल यूज होता है कि या नहीं होता है। तो जैसे नाउन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन हमारा होता क्या है? प्रॉपर नाउन वो होता है जब हम किसी व्यक्ति का, किसी भी प्लेस का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पर्सन का एक पर्टिकुलर हम नाम कर देते हैं, वो हमारा चीज़ क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो मैंने नाउन चैप्टर पे आपको अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपने नाउन चैप्टर हमारा नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में मैंने आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर किया है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, नहीं समझ पा रहे हैं मतलब, तो हमने इजी लैंग्वेज में उसको बिल्कुल कंप्लीट से अच्छे से करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात लिखा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या लिखा? प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु, स्थान या प्लेस, जगह के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। अगर वो प्रॉपर नाउन में है तो हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या? राम was an ideal son। तो यहाँ पे देखेंगे राम किसी व्यक्ति, किसी पर्सन का नाम है। किसी पर्सन का नाम क्या है? राम है। तो ये राम आपका क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे आपको देख रहे होंगे एक चीज़, यहाँ पे एन आइडियल सन। तो यहाँ पे सन के कैसा हुआ? जो राम है, इनका जो सन है, बेटा है, तो सन आपके यहाँ पे क्या हुआ? नाउन हुआ। सन नाउन हुआ। ठीक है, आइडियल यहाँ पे आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ।
फिर इसके बाद हमें आर्टिकल अब किसके लिए यहाँ पे एन आप आर्टिकल देख रहे होंगे, तो ये राम के लिए नहीं आया है। राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल हमने द का यूज़ नहीं किया। बट यहाँ पे आर्टिकल एन आया किसके लिए, सन के लिए। आर्टिकल एन आएगा सन के लिए मतलब नाउन के लिए, बट यूज़ किसके अनुसार होगा, जहाँ पे आर्टिकल हम यहाँ पे फिलअप करेंगे इसके बाद जो वर्ड हमारा होगा एडजेक्टिव वाला वर्ड होगा या एडवर्ब वाला वर्ड होगा, तो इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करेंगे ए और एन। तो यहाँ पे आइडियल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आई मतलब ई आएगा, तो ई हमारा कैसा साउंड निकल कर आ रहा है, यहाँ पे वावल साउंड, वावल साउंड आ रहा, तो हम यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रेफर करेंगे ना कि ए का। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये भी बात आपका डाउट यहाँ पे आपके माइंड पे डाउट यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, यहाँ पे आर्टिकल एन क्यों लगाया गया। अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, बट यहाँ पे आर्टिकल एन क्यों आ गया, क्योंकि उसके सन की राम का जो सन था ना उसकी आइडियल उसकी ईमानदारी यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब आइडियल उसके जो आदर्श हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक यहाँ पे बताने के लिए सेंस पे भी आर्टिकल एन आ गया इसके तौर पर, लेकिन इससे पहले प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी माइंड में, ठीक। यहाँ पे देखो जैसे रोमी इज एन एंशियंट सिटी, जो रोमी है वो कैसी सिटी है, एंशियंट सिटी है, मतलब इसकी बात यहाँ पे बताई जा रही इसके द्वारा। तो यहाँ पे आर्टिकल एन आया, बट ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन इससे पहले आर्टिकल था नहीं आया। ये बात मैं आपको समझाने वाला था, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद इसी में एक हमारा क्या होता है, अपवाद होता है। इसी प्रॉपर नाउन में क्या होता है, अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है वो मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ। तो लिखा हुआ है निम्न स्थिति में, मतलब कुछ ऐसी स्थिति हमारी आती है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारी आ जाती हैं जिनमें क्या होता है प्रॉपर नाउन से पहले कुछ ऐसी हमारी स्थिति या परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आर्टिकल द का नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल कैसे क्या प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल ए नंबर यहाँ पे देखेंगे, मिस्टर शर्मा, जो मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू। मिस्टर शर्मा हैज़ कम मतलब वो आए, टू मीट यू तुमसे मिलने के लिए। तो मिस्टर शर्मा यहाँ पे प्रॉपर नाउन, मिस्टर शर्मा को प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आर्टिकल यहाँ पे ए आएगा। इस तरीके से आर्टिकल यूज होता है, मतलब यहाँ पे कम मिस्टर शर्मा है किससे मिलने के लिए, यू मतलब तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए मिस्टर शर्मा यहाँ पे आए। तो मिस्टर शर्मा एक क्या हुए यहाँ पे क्या हुआ प्रॉपर नाउन, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए आए। मिस्टर शर्मा को इंट्रोड्यूस करा दिया गया ना, यू तुमसे मिलने के लिए मिस्टर शर्मा आए, ठीक, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे ए आया। यहाँ पे इसी प्रकार हमारा सेकेंड नंबर एग्जांपल यहाँ पे लिखा, दिस बुक इज रिटन बाय अ सुरेश मिश्रा। जो बुक थी ना उसने रिटन किसने की, मतलब रिटन किसने की, सुरेश मिश्रा ने की। स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए आया। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है जब यह वक्ता के लिए अनजान है, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए ये यहाँ पे मिस्टर शर्मा क्या आ रहे, अनजान आ रहे, पता नहीं है, तो इनसे पूर्व ए का प्रयोग हुआ। अर्थ किसी कोई मिस्टर शर्मा हो तो, अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो हम नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसी भी व्यक्ति या पर्सन का हम उसके क्वालिटी बता दें, उसकी वजह बता दें, तो हम उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन से पहले। तो जैसे कि देखेंगे, ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो राम है मॉडर्न ऑफ इंडिया, मतलब राम को क्या हो गया, इसके राम के दोष या गुण यहाँ पे बताए गए, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आया। बट नॉर्मली केस में प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे उसकी क्वालिटी गुण बता दें तब हम उसके साथ प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, जयपुर इज़ द रोमे ऑफ इंडिया, मतलब जयपुर रोमे क्या यहाँ पे नाम है किसी का, इंडिया इसके मतलब क्या है, इसकी दोष या गुण उसकी क्वालिटी बता दी गई जयपुर की, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आया। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी अच्छे से, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे ही इज़ अ हिटलर,
वह हिटलर है। कुछ स्थान के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ही इज अ हिटलर प्रॉपर नाउन, इसके साथ आर्टिकल है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कुछ स्थान के नाम के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जो हमारे एक स्थान या नाम के साथ, जो हमारे प्लेस होते हैं उनके नाम के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। ये देखो, द यूक्रेन हो गया, द ग्रेट ब्रिटेन हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, हेग हो गया। इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कुछ हमारे स्थान के नाम होते हैं, मतलब प्लेस के नाम होते हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, हेग हो गया। इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना फटाक से। ठीक, इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है आपसे, राज्यों के नाम के साथ, मतलब जो आपके राज्य के नाम होते हैं, जैसे पंजाब हो गया, इनके साथ हम आर्टिकल द, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन एक अपवाद ऐसा होता है जिसमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे पंजाब। पंजाब एक ऐसा अपवाद राज्य, एक अपवाद है जिसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बट अदर राज्य में हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखनी। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट आपसे कहता है, किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किसी भी देश का नाम हो, किसी भी कंट्री का नाम हो, उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग, जैसे अमेरिका, रसिया, इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी देश का अगर नाम है तो उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ये थर्ड नंबर पॉइंट आपसे बता रहा है यहाँ पे। लेकिन एक अपवाद इसमें भी अपवाद क्या कहता है, लेकिन यदि देश के नाम के साथ यूनियन आपको मिल जाए, यूनाइटेड मिल जाए, रिपब्लिक बन जाए या किंगडम शब्द का प्रयोग हो, किसी भी देश के नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बट उन्हीं देश के नाम के साथ अगर आपको यूनियन लगकर शब्द मिल जाए, यूनाइटेड शब्द लगकर मिल जाए, रिपब्लिक शब्द लगकर मिल जाए, किंगडम शब्द लगाकर आपको अगर उस देश का नाम का दिया जाए, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखते यहाँ पे देखो, द सोवियत यूनियन, इसके साथ सोवियत हमारा एक कंट्री है, इसके साथ यूनियन वर्ड लग कर आया तो हम आर्टिकल द का यूज़ यहाँ पे कर दिया। ठीक, यहाँ पे देखो सेकेंड, यूनियन स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट, इसके साथ आर्टिकल द। आयरिश रिपब्लिक, इसके साथ आयरिश कंट्री है, इसके साथ रिपब्लिक वर्ड आया, इसके साथ आर्टिकल द आया। देखो है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी थर्ड नंबर पॉइंट में। थर्ड नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है, अगर किसी भी देश का नाम नॉर्मली आता है तो हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। बट अगर देश का नाम आए और उनके साथ ये वर्ड कौन कौन सा आ जाए, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, तब हम इन कंट्री देशों के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इतनी सी बात आपको अच्छे से माइंड पे अपने रखनी है। ठीक है, अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको थर्ड नंबर अच्छे से समझ में आया तो फोर्थ नंबर पे हम तुरंत मूव करते हैं यहाँ से फटाक से। फोर्थ नंबर आपसे क्या कहता है, फोर्थ नंबर आपसे ये कहता है, किसी भी पर्वत श्रृंखला के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो किसी भी पर्वत का नाम हो, जैसे हिमालय हो गया, अल्प्स हो गया, ठीक है, ये सब पर्वत के नेम है, तो इनके साथ क्या करते हैं, हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन इन्हीं पर्वत के नेम के साथ अगर चोटी, पीक, इनकी चोटी की पीक की बात कर दी जाए, तब हम इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ फिक्स रूल है, बिल्कुल फिक्स रूल है, इनको बस आपको याद करना है। ये फिक्स रूल है, इसमें कोई वो ज़्यादा वो नहीं। मैंने क्या बात की यहाँ पे, अगर किसी भी पर्वत का नाम आए तो जैसे हिमालय हो गया, अल्प हो गया, तो इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बट इसी में एक अपवाद आ जाता है, अगर इसी पर्वत, जो आपके ये पर्वत के नेम है, इन्हीं के साथ अगर चोटी, पीक की बात कर दी जाए, किसकी बात करते हैं, पीक, चोटी की बात कर दी जाए, तो हम इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट टाबू हो गया, जैसे माउंट आबू जो है आपका राजस्थान में है, तो ये एक पीक है, चोटी है, तो इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करें। माउंट एवरेस्ट, इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं, क्योंकि चोटी है। अगर ऐसे नॉर्मली पर्वत के नेम होते तब हम उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक, ये भी आपको फोर्थ नंबर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है, क्या कहता है, फिफ्थ नंबर आपसे ये कहता है, नेशनैलिटी
नेशनैलिटी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले जो आपके शब्द होते हैं उनसे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल द का प्रयोग न करें। अब यहाँ पे समझना है, जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, फ्रेंच लैंग्वेज होगी, ये जो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज होगी, इन ये भाषा अगर ये पर्सन में दर्ज की जाए, अगर इनमें पर्सन की बात की जाए तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगर यही इंग्लिश और फ्रेंच अगर लैंग्वेज की बात कर देते हैं तब हम इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को स्पीक द पर्सन, जो पर्सन है वो कैसे स्पीक बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, तो इसके साथ आर्टिकल द आया। ठीक, यहाँ पे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, मतलब जो इंग्लिश डिफीटेड है किसके लिए? पर्सन, डिफीटेड दोनों के लिए, तो यहाँ पे दोनों कैसी बात कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं, मतलब शब्दों का, नेशनैलिटी राष्ट्रीयता दर्शा रहे, तो यहाँ पे आर्टिकल द आया। देखो ठीक, ये भी पॉइंट आपसे 5th नंबर अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद 6th नंबर पॉइंट आपसे ये कहता है, क्या कहता है? किसी भी बीमारी के नेम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। किसी भी बीमारी का नाम हो तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नॉर्मली किसी बीमारी का नाम है तो हम आर्टिकल द का यूज़ उसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, बट एक अपवाद है, उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे आपके मेसल्स जो बीमारी होती है, रैकेट्स बीमारी होती है, मम्स बीमारी होती है, प्लेग बीमारी होती है, फ्लू बीमारी होती है, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये बीमारी के नेम आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे मेसल्स हो गया, रैकेट्स हो गया, मम्स हो गया, प्लेग हो गया, फ्लू हो गया, इन ये बीमारियों के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बट जो आपके नॉर्मली बीमारी होती है, कैंसर हो गया, ये इनके साथ हो गया, मलेरिया हो गया, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। जब हम इन्हीं बीमारियों का नाम पर्सन से दर्ज करते हैं तब हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे, बट ऐसे हम नहीं यूज़ करेंगे नॉर्मली। ठीक है, ये बीमारी के नेम आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी 6 नंबर पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पॉइंट आपसे क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये फिक्स एकदम है आर्टिकल के पॉइंट, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का वो नहीं है, हमें पर्पस बनता है। ठीक है, फिक्स एकदम है। यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें तथा कुछ उदाहरण दिए गए। जैसे नदियों के नेम आप क्या जाएँ, यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, अगर नदियों के नाम है तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आपको ये इतना ध्यान रखना है, नदियों के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। समुद्र के नाम होते हैं, जैसे अरबियन सी हो गया, कैरेबियन सी हो गया, समुद्र के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। 7 नंबर पॉइंट में यही बात आपको फिक्स है। महासागर आपके हो गए, जैसे इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, अंटार्कटिका ओशियन हो गया, महासागर नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द्वीप समूह आपके जैसे होते हैं, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हो गया, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। भौगोलिक पिंड जैसे सन, वेनस हो गया, इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। 7 नंबर में ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जो आपके नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन है इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ बिंदु है आपकी, जैसे नदियों के नाम हो गए, जैसे यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। समुद्र के नाम के साथ, जैसे अरबियन सी हो गया, कैरेबियन सी हो गया, समुद्र के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे सी नंबर पॉइंट में महासागर, जैसे आपके इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, अंटार्कटिका ओशियन हो गया, इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। डी नंबर जो पॉइंट होता है आपकी, जो द्वीप समूह होते हैं, लक्षद्वीप हो गया, एंड निकोबार आइसलैंड द्वीप समूह हो गया, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ई नंबर पॉइंट आपसे कहता है भौगोलिक जो पिंड होते हैं आपके, सन हो गया, वीनस हो गया, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आप नोट पॉइंट देखेंगे क्या लिखा हुआ हमारे दोस्तों, तो नोट पॉइंट ये लिखे, जो वस्तु यूनिक है उससे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे वर्ड आपका संसार क्या है, यूनिक है, सभी जगह बोले। यूनिवर्स आपका क्या है, यूनिक पर्सन है। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगी। हेवन हो गया, हेल हो गया, गॉड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इन्हीं हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट का प्रयोग अगर पर्सन के रूप में कर दिया जाए तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बस जिस चीज़ के लिए बने अगर उसी चीज़ के लिए किया जा रहा तब हम इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। बट पर्सन के लिए यूज़ किया जाए तो हम आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, फटाक से देखें फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, अगला पॉइंट हमारा इन्वायरमेंट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। अब ये शब्द अगर आपको मिलते हैं
सेंटेंस में, तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ आपका किया जाएगा। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर से पूर्व हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैं और आगे बढ़ने वाला हूँ यहाँ पे फटाक से। ये जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखे, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर आ जाए तो इनसे पहले आर्टिकल द देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है, इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा लिखा, जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जो आपके ये स्पेस होता है ना, अगर इसका अर्थ हम अंतरिक्ष के लिए करें तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसी स्पेस वर्ड का यूज़ हम जगह के लिए करते हैं तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, स्पेस वर्ड, क्या मिले, स्पेस वर्ड, अगर ये स्पेस वर्ड सेंटेंस में मीनिंग अंतरिक्ष के लिए आ रहा है तब हम स्पेस के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। बट इसी स्पेस का मीनिंग सेंटेंस में जगह के लिए आ रहा है तब हम इसके साथ, स्पेस के साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इतनी सी बात आपको इस पॉइंट में समझनी थी, वो मैं आपको क्लियर कर दिया, ठीक। यहाँ पे देखो, मैनी एस्ट्रोनट्स है ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, जो एस्ट्रोनट्स है जाने का ड्रीम है, तो मतलब अंतरिक्ष की बात करें स्पेस, इसके साथ आर्टिकल देखो द नहीं आया। बट यहाँ पे सेकंड नंबर देखो, ही टायर्ड टू पार्क, मतलब तुम पार्क में थक गए, वो पार्क में हीज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशिएंट, उसके लिए स्पेस सफिशिएंट नहीं था जगह में, तो इसके साथ आर्टिकल द आया, देखो, ठीक। इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल ये भी क्लियर होता है, ठीक। अगर आपके दिशाओं के नेम आ जाए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट पोल आ जाए, तो इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अगर आपकी जो दिशा होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, अगर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, इनके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ भी अपवाद होता है, इनके साथ अगर हम प्लेस जोड़ दें, प्लेस का नाम भी जोड़ दें, ईस्ट के साथ कोई प्लेस जोड़ दें, जैसे बंगाल जोड़ते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इनके साथ हम अगर किसी भी प्लेस का नाम जोड़ दे तब हम आर्टिकल इसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूरा आर्टिकल नहीं आता, नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, बट सिंपली नॉर्मली ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ होते हैं तब हम इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर इनके साथ कोई प्लेस जगह का नाम जोड़ते तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, फटाक से आप देखें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इनको आप समझना। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब जो सन उगता कहाँ पे, ईस्ट में, तो द सन इज राइजेस इन द, दोनों में आर्टिकल। ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका देखो नॉर्थ के साथ अमेरिका, इसके प्लेस जगह का नाम जोड़ गया तो इसके साथ देखो आर्टिकल द नहीं आया, ठीक। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, जो राजस्थान है वेस्टर्न इन इंडिया, वेस्टर्न है इंडिया, नाम जोड़ा इसके साथ प्लेस का, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द नहीं आया। देखो, स्वीडन इज इन नॉर्थ यूरोप, यूरोप जुड़ के इसके साथ प्लेस का नाम, तो नॉर्दर्न के साथ भी देखो आर्टिकल नहीं आया। आपको ये समझना, अगर सिंपली नॉर्मली आ जाए ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो हम आर्टिकल द का यूज़ इनके साथ करेंगे, बट इनके साथ कोई प्लेस का नाम जुड़ जाए तब हम इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न अगर आ जाए तो इनके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ हम नहीं करते हैं। इतनी सी बात आपको समझनी थी, ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे 9 नंबर क्या कहता है, खाड़ी का नाम, जैसे आपके खाड़ी होते हैं उनके द बे ऑफ बंगाल, इनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। रेगिस्तान के नेम जैसे सहारा डेजर्ट हो गए, इनके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नहरों के नेम सूजी चैनल हो गए, इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये तो फिक्स है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी आपको लिख लेना फटाक से। फिर इसके बाद 12 नंबर के तहत समाचार, जो आपके पत्र होते हैं, हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इनसे पहले आर्टिकल द, जो समाचार पत्र आते हैं, हिंदुस्तान हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। पवित्र ग्रंथ के नाम जैसे गीता बुक हो गई, बाइबल हो गई, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेकिन इन्हीं के साथ जिसने बनाया इन व्यक्ति का पर्सन का नाम इनके साथ लिख दिया जाए तब इनसे पूर्व हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण, ठीक है, इनके साथ फिर हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। 14 नंबर, ऐतिहासिक जो इमारत होते हैं, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बट इनके साथ बिल्डिंग्स मूवमेंट
के नाम जो शब्द मिलकर बने होते हैं, एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ ऐसे नाम का दा का प्रयोग नहीं करते। जब इनके साथ किसी बिल्डिंग में नाम जुड़ जाता है तब हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते, बट ऐसे नॉर्मली हम इनके साथ बिल्डिंग, इमारत, ऐतिहासिक के साथ आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, विक्टोरिया प्लेस हो गया, लंदन जू हो गया, जय सिंह प्लेस हो गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, इनके साथ नहीं करते हैं। आंदोलन जैसे आपके होते हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। संगठन के नेम यूनाइटेड नेशन, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। रेलवे, हवाई मार्ग, रेलवे, इंटरसिटी, राजस्थान एक्सप्रेस, इनके साथ आर्टिकल दा आता है, ठीक। राजनीतिक आपकी पट्टियाँ जो होती है, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जो पार्टियाँ होती है राजनीतिक दल की, पॉलिटिक्स के, उनके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। अधिनियम जो आते हैं, इंडियन पैनल कोड होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। फ्लूट, वायलिन, जो आपके वादंत होते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा आता है, ठीक है, नॉर्मली। धार्मिक समुदाय के नाम जैसे हिंदुस्तान, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, जो आपके रिलीजन से रिलेटेड करते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। व्यक्ति के पद, पूर्व चेयरमैन, डायरेक्टर, जो चेयरमैन होते हैं, इनके साथ जो आपके टाइटल होते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। किसी आविष्कार के नाम से पहले टेलीस्कोप, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। समिति, क्लब, ट्रस्ट के नाम से पहले लॉयन क्लब हो गया, रोटरी क्लब, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। वंशजों के नाम जो होते हैं, उनके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, यहाँ पे देख लेंगे। शरीर के जो आपके अंग होते हैं, इनके साथ भी आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, देख लेंगे। तारीख के नाम जैसे 10 ऑफ मई हो गया, 10 ऑफ जुलाई हो गया, 20 ऑफ 5 हो गया, तारीख हो के नाम से पहले आर्टिकल। शास्त्र के बल, आर्मी, पुलिस, ये सब डिपार्टमेंट, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। ग्रहों के नाम वीनस, मार्स हो गया, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। होटल के नाम जैसे हो गए द ताज होटल हो गया, इनके साथ आर्टिकल दा। खेल के ट्रॉफी के नाम के द वर्ल्ड कप हो गया, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। युद्ध के जो आप लड़े जाते हैं, इनके साथ आर्टिकल दा आता है। नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन आर्टिकल का प्रयोग न करें, जैसे ये आपके क्या हो गए प्रॉपर नाउन, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके फिजिक्स, मैथमेटिक्स विषयों के नाम, मार्गों के नाम, रूट के नाम हो गए, मील्स हो गए, लंच, डिनर हो गए, इनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना, ठीक। भाषा के नाम पे साथ आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते हैं। खेल के नाम के साथ जैसे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। नाउन, कॉम्प्लीमेंट, अपाउंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, इनके साथ भी हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते। ये वर्ड जैसे लिखे, इनके साथ नहीं करते। ये बस सिर्फ फिक्स चीज़ें, इनको आप देख लेंगे एक बार, ये आपको पता है। कॉमन नाउन देखेंगे, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। जैसे काइंडली रिटर्न बुक, मतलब ये अंडरस्टूड, हमें पता है हमें वापस करेगी, तो आर्टिकल दा आया। कैन यू टर्न ऑफ लाइट, मतलब हमें पता है अंडरस्टूड है कि लाइट को ऑफ करना है, तो आर्टिकल दा आएगा, ठीक। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सेकेंड नंबर, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किए जाने पूरी प्रजाति का उल्लेख हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो। अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, मैन का उल्लेख मानव जात से निकाला गया, आर्टिकल आया। मैन इज़ अ मॉर्टल, मतलब मैन इज़ अ मॉर्टल, ये तो सबको पता है, इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अगर इसको मैन इज़ अ मॉर्टल मानव से रिलेट कर दिया जाए तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके जैसे आप जी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 4th नंबर लिखा हुआ, जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख प्राथमिक उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे उसी काम के लिए जाए तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। स्कूल, कॉलेज, मंदिर जिस काम के लिए बने उसी काम के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग, हम दा का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बट इसके अलावा जिस चीज़ के लिए बने, इसके अलावा हम वहाँ पे दूसरा काम करें, जब इनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। जैसे माई हाउस इज़ बिहाइंड आ स्कूल, मतलब मेरा घर स्कूल के पीछे है। टू द टेम्पल, द कॉलेज इज़ नेक्स्ट टू द टेम्पल, तब आर्टिकल दा है। मतलब जिस चीज़ के लिए बने उस चीज़ के लिए जाएंगे तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। बट जिस चीज़ के लिए नहीं बने हैं उसके अदर हम उसमें दूसरा काम करते हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इतना सी बात आपको करना। अब एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के साथ समानता आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग तो नहीं होता है। गॉड इज़ प्रेशियस, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इनके साथ नहीं होता।
लेकिन अगर हम नाउन का प्रयोग सेंटेंस फॉर्मेशन आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल अगर नाउन आएगा ऑफ आएगा। जब हम इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे द कॉटन ऑफ द आई सेट द हॉनेस्टी इज द बॉय, तब हम आर्टिकल यहाँ पे इसका, क्योंकि इस समय हम इसको द हॉनेस्टी को पर्सन बना लीजिए, पर्सन बनना है, आप समझ लेंगे। ये बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसी वजह से थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यूज ऑफ आर्टिकल एडजेक्टिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द बेस्ट हो गया, द मोस्ट हो गया। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्टली हम इनवर्स प्रोपोर्शनल दिखाए जाते हैं। द मोर द हाइयर। डबल डिग्री है तो आर्टिकल द आएगा। अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जिससे पहले हम आर्टिकल द ऑफ के बाद आ जाए ऑफ द टू। दो में से किसी एक को चुना तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक, ये आपको रीड कर लेना है बस, और कुछ नहीं है। और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल आपके लिखे हुए हैं, फटाफट देखेंगे और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, आज के सेशन अपना हम आर्टिकल के यहीं रखते हैं। इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से 5th नंबर से। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ भी हो रहा है, तो हम इसके आगे कल स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जय हिंद सोल्जर।